ये आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। हाँ, देखिए हमने आवाज। नई फाइल ले ली है जी और जी। स्क्रिप्ट का टैग ले लेते हैं हम इसके अंदर। और इफ कंडीशंस की कुछ और एग्जांपल्स हम आज मजीद करेंगे समझने के लिए। जैसे कि हम एक लॉगिन प्रोग्राम बना सकते हैं। और लॉगिन प्रोग्राम किस तरह से बनाते हैं कि हम एक वेरिएबल लेते हैं यू नेम, और एक वेरिएबल और ले लेते हैं पासवर्ड। ठीक है। अब यू नेम के अंदर आप क्या ले लेते हैं? यू नेम के अंदर हम यूजर से प्रॉम्प्ट करवा लेते हैं क्या? एंटर यूजर नेम। तो इसी तरीके से एक और जो वेरिएबल लिया है हमने पास, उसके अंदर यूजर से इनपुट करवा लेते हैं एंटर पासवर्ड। अब हम इसको चेक करते हैं कि जो यूजर ने इनपुट दिया है वो ठीक है कि नहीं है। तो उसके लिए देखिए हमारे पास इफ की कंडीशन हमने लगाई और यहाँ हमने कहा कि यू नेम डबल इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन का कंपैरिजन ऑपरेटर है। और डबल कोड में हमने कह दिया अदील। पहले सिर्फ यूजर नेम को चेक कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन। अच्छा, इसी तरीके डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन को छोड़ते हैं हम। एक और चीज आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है अलर्ट। आपने देखा होगा आपकी स्क्रीन पे आता है, अलर्ट में करवा लेते हैं। और अलर्ट में कहते हैं लॉगिन सक्सेस। ठीक है ना? तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया हमारे पास। और सेमी कॉलन आएगा। हर लाइन के आखिर में टर्मिनेटर आता है, यानी कि लाइन टर्मिनेटर आता है, सेमी कॉलन ये जरूरी है। सिर्फ यहाँ पर देखिए नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये इफ की कंडीशन चल रही है। इफ की कंडीशन यहाँ से शुरू होती है, यहाँ खत्म होती है, तो इस वजह से यहाँ पर नहीं आया। ये एक अलग लाइन है तो इसलिए आखिर में सेमी कॉलन आया। हर लाइन के आखिर में सेमी कॉलन आता है। तो इतना प्रोग्राम हमने कर लिया। इसको हम सेव करते हैं अपने पास लेसन 6। और लॉगिन भी लिख देते हैं साथ में। और तो देखिए यूजर नेम पूछ रहा है मेरे से, मैं इसको अदील देता हूँ। पासवर्ड अभी कुछ दिया नहीं है मैंने। तो क्या कह रहे हैं? लॉगिन सक्सेसफुल। F5 अच्छा। प्रेस करता हूँ तो रिफ्रेश होगा। अब रॉन्ग देता हूँ, पासवर्ड मैंने रॉन्ग दिया तो कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ भी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एल्स नहीं लगाया हुआ। तो इफ की हम्म। कंडीशन में जरूरी नहीं है कि आप एल्स लगाएं, जरूरत है तो एल्स लगाएं, नहीं है तो ना लगाएं। तो ये कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा तो ये चलेगा, ट्रू नहीं होगा तो आगे बढ़ जाएगा। अब आगे कुछ दिया हुआ नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखाया इसने। सही। तो अगर प्रोग्राम में आगे कुछ दिया हुआ होता तो ये आगे चलता, आगे कुछ है ही नहीं। अब हम एल्स लगा देते हैं तो एल्स में क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होगी, कंडीशन है क्या? कंडीशन ये है कि नेम, नेम में क्या है? जो यूजर इनपुट देगा वो अगर बराबर है, डबल इक्वल्स टू मैंने आपको बताया कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑपरेटर है ये। तो अगर वो बराबर है किसके? अदील के। यानी कि अगर यूजर ने सही यूजर नेम दिया है तो लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर नहीं सही। दिया तो लॉगिन फेल्ड। इसको कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा प्रोग्राम को चला के चेक करते हैं। गलत यूजर नेम दे रहा हूँ तो क्या आ रहा है? लॉगिन फेल्ड। दोबारा करते हैं F5। सही यूजर नेम दे रहा हूँ तो क्या आ रहा है? लॉगिन सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। अब इसके साथ साथ हमें पासवर्ड भी चेक करना है। तो देखें एक और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड। ये जो डबल एंड अब लगाते हैं शिफ्ट के साथ 7 आप दबाएंगे तो ये एंड है। अब ये चेक करेगा कि देखो यू नेम बराबर हो किसके?
आदिल के, और पासवर्ड बराबर हो रहमान 1 2 3। रहमान। ठीक है ना, तो अब ये दोनों चीजें चेक करेगा। एंड का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक भी ठीक होगा, ओ दोनों दोनों के दोनों ठीक होने चाहिए, कोई एक भी ठीक होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स पे चला जाएगा। समझ रहे ना बात? तब इसको सही। अगर आप चला के चेक करेंगे अपने पास, पासवर्ड अगर आप ठीक भी दे दें तो ये लॉगिन फेल्ड दिखाएगा। लॉगिन सक्सेसफुल के लिए आपको दोनों चीजें सही देनी पड़ेगी। सही देनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो सही। बैकएंड के ऊपर आपके यूजर नेम और पासवर्ड चल रहा होता है, जो आपका ईमेल आईडी होता है, फेसबुक आईडी होता है, उसमें इसी तरह की लॉजिक लगी हुई होती है, इफ एल कंडीशन लगी हुई होती है। उसमें डेटाबेस से जाके चेक कर रहा होता है कि आपने जो यूजर नेम टाइप किया है वो आपका जो यूजर नेम है उसके हिसाब से उस वही है कि नहीं है। अगर ठीक होता है तो आपको आपकी ईमेल दिखा देता है, आपका फेसबुक अकाउंट खोल देता है। नहीं ठीक होता तो आपको लॉगिन फेल्ड बता देता है। तो ये इस तरह से पीछे काम कर रहा होता है। सही। ठीक है ना। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एक और हम प्रोग्राम बना लेते हैं इफ का ही। तो एक और प्रोग्राम हम बना लेते हैं, और ये प्रोग्राम है, हम इसमें कह रहे हैं वेरिएबल मंथ इक्वल्स टू फ्रॉम एंटर मंथ, और एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। ठीक है ना, कि आप 1 2 3 के अंदर मंथ एंटर करें। जब आप मंथ एंटर करेंगे तो ये आपको सीजन बताएगा। तो किस तरह से चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि हम कह रहे हैं कि अगर मंथ बराबर है इसके, दिसंबर जनवरी फरवरी, मंथ बराबर है 12 के। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे अलर्ट दिखा दे, द सीजन इज विंटर। सीजन क्या है? विंटर है। ठीक है ना, इसको हम सही। चलाते हैं। लेसन 7। ठीक है ना, इसको अगर आप रन करते हैं अपने पास, लेट्स से कि आपने दिया 12, तो ये आपको देगा सीजन इज विंटर। और आप 12 के अलावा कुछ भी देंगे तो ये कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि ये सिर्फ ये कंडीशन ट्रू होने पे ये चलेगा, उसके अलावा हमने कोई कंडीशन नहीं दी हुई। लेकिन अब मसला ये है कि देखें, 12 के साथ साथ जनवरी और फरवरी भी विंटर का सीजन ही होता है। तो यहाँ पर ही आप क्या कर सकते हैं, ये दो साइन लगा दें शिफ्ट के साथ, एंटर के ऊपर वाला बटन, ये और का और ऑपरेटर है। वो एंड था, ये और है। सही। और एंड में फर्क ये है कि एंड में मैंने आपको बताया था कि दोनों ठीक होना जरूरी है, और लॉगिन के लिए दोनों ठीक होना जरूरी है भी। इससे क्या है, सही। कोई एक भी ठीक हो जाए, यानी कि आपका मंथ 12 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तीनों सूरतों में सीजन क्या होगा? विंटर होगा। विंटर होगा। हाँ। ठीक है ना, एक में सही। भी आपको विंटर देगा, 12 में भी विंटर देगा, 2 में भी क्या देगा? विंटर देगा। और उसके सही। अलावा कुछ देंगे तो आपको कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि कुछ आपने अभी आगे दिया हुआ नहीं है। यानी वो इसके लिए आपको एल्स देना पड़ेगा। एल्स इफ लगाना पड़ेगा आपको।
एल्स इफ सही। तो ये आपने चेक कर लिया, कॉपी पेस्ट किया, इफ के साथ एल्स लगा दें। अगर ऊपर की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप नीचे आ जाते हैं और आप कहते हैं 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5 आपके पास होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो हम्म। मार्च, अप्रैल और मई आपके पास क्या होता है? ऑटम होता है। जी। तो ये ऑटम आ गया। इसी तरीके से हमने एल्स इफ को कॉपी किया और 6, 7 और 8 में हमने कह दिया समर। समझ। ठीक है ना? और सही। इसी तरीके से हमने एल्स इफ 6, 7 और 8, 9, 10, 11 को हमने कह दिया स्प्रिंग। 9, 10, 11। ठीक है ना? और सबसे आखिर में आपने दे दिया एल्स। यानी कि अगर कोई भी कंडीशन नहीं होती है तो आप अलर्ट दे दो, और आप उस अलर्ट में दे दो इनवैलिड मंथ। यानी आपने जो मंथ दिया है वही वैलिड नहीं है। अब आप देखें, कोई सा भी मंथ देंगे ये आपको सीजन देगा। ठीक है ना? और सही। अगर आप इसको कुछ ऐसा बन देंगे तो इसको ये समझ ही नहीं आएगा, ये आपको बता देगा कि इनवैलिड, आपने जो मंथ दिया है वो वैलिड ही नहीं है। ठीक है ना? इस तरह से आपका ये प्रोग्राम है। इसमें और पुराने प्रोग्राम में फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको ये और कंडीशन लगाना सिखाई है और उसका मकसद सिखाया है। इफ के प्रोग्राम ज़्यादा करवाते इसलिए हैं कि इफ की कंडीशंस यूज होती हैं और लॉजिक बिल्डिंग इसी से होती है। ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए करना। यानी इफ एल्स ही ज्यादा यूज होती है जावा में। नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स यूज होती है। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन इफ एल्स आपको बहुत ज़्यादा जगह, जहाँ जहाँ पर भी आपको कंडीशंस लगेंगी वहाँ वहाँ पे आपको इफ एल्स लगाना पड़ेगा, और इसको करना आपको आना चाहिए। ठीक है सही। ना? सही है। तो आगे चलते हैं। अब आपने एक प्रोग्राम मुझे करके देना है असाइनमेंट के तौर पे। इसके अलावा वो ये है कि यूजर से इनपुट लें कोई भी नंबर, और उसको चेक करेंगे जो नंबर यूजर ने दिया है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या न्यूट्रल है। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? जो प्लस में होते हैं। नेगेटिव कौन से होते हैं? जो माइनस में होते हैं। और न्यूट्रल कौन से होता है? जीरो होता है। तो ये सही। आपको चेक करना है। ठीक है जी? आगे हम चलते हैं। देखिए, जिस तरह सेफ कंडीशन आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड दैट इज लूप। आपके पास तीन तरह के लूप होते हैं। फॉर लूप है, और वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। लूप का मतलब, जैसे कि इसके नाम से आपको समझ आना चाहिए कि लूप का मतलब है कि आपके पास कोई चीज कोई चीज रिपीट हो। रिपीटेड हाँ। टाइम हो रही है। ठीक है ना? तो सही। प्रोग्रामिंग में आपको लूप दिए हुए हैं, और उससे फायदा ये होता है कि आपको, लेट्स से कि अपना नाम 50 दफा लिखना है, तो आपको 50 दफा अपना नाम टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप लूप चलाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा फॉर i = 1। आई यहाँ पे वेरिएबल है। आपने कहा आई 1 के बराबर है। i > 11। लेस देन 11 का मतलब ये है कि ये 10 तक चलेगा।
और आई प्लस 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 का मतलब है कि आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, आपने भी कमेंट, इज इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। ठीक है ना। तो यानी इस ठीक। लूप के अंदर लूप में तीन चीजें होती हैं, एक होती है इनिशियलाइजेशन, एक होती है कंडीशन, और एक होता है उसको वो किस तरीके से आइटरेशन यानी कि बढ़ेगा किस तरह से। तो लूप कहाँ से शुरू हो रहा है? वन से शुरू हो रहा है। लूप हर दफा ये चलता रहेगा लूप जब तक के कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। कंडीशन 10 पे जाके रुकेगी, क्योंकि आपने कहा है कि आई इज लेस देन 11, और 11 से लेस 10 होता है। और हर दफा लूप के अंदर एक प्लस होता रहेगा, क्योंकि आई के अंदर पहली दफा में वन होगा, दूसरी दफा में टू, इस तरह से। अब अगर आप यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, और यहाँ पे आप अपना नाम अगर लिख देते हैं, सेमी कॉलन लगा देते हैं, और उसको आप चेक करें अपने पास, तो आप देखें कि ये जो है हमारे पास अब्दुल्ला लिखा हुआ आ गया। कितनी दफा? 10 दफा। 10 10 दफा। दफा आपने टाइप नहीं करा है, आपने लूप के जरिए इसको प्रिंट करवाया। और इसको अलग अलग लाइन में देखने के लिए हर दफा लाइन को ब्रेक करवा लूंगा मैं, और फिर चेक करूंगा तो देखिए इस तरह आ गया। ठीक है। अब इस लूप के साथ मुझे गिनती भी चाहिए, 1 2 3 भी चाहिए। तो 1 2 3 किस में? आई में पहली दफा में जब लूप चलेगा तो वन होगा, फिर दूसरी दफा, यानी देखेंगे इस तरह चलता है। आई चेक करेगा, आई की वैल्यू 10 तो नहीं हो गई, नीचे चलेगा, फिर ऊपर आएगा, आई की वैल्यू के अंदर एक ऐड हो चुका होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आई लिख देता हूँ और कॉमा लगा देता हूँ और यहाँ स्पेस दे देता हूँ, उसको कंट्रोल एस करके चलाता हूँ, तो आप देखिए 1 से लेके 10 तक की गिनती भी आ गई। तो इससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। तो ये लूप आपका इस तरह से काम करता है। ठीक है ना। अब इसी लूप की एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। लूप को यूज करते हुए हम टू का टेबल प्रिंट करते हैं। तो हम नई टेक्स्ट जाओ एचटीएमएल फाइल ले लेते हैं और उसको सेव करते हैं टेबल। ठीक है। तो देखिए टेबल प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? टू चाहिए। तो आपने यहाँ पे लिखा टू। टू के बाद आपको क्या चाहिए? अच्छा, बी आर आपको चाहिए। बी आर आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको लाइन ब्रेक करनी है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि टेबल आ रहा है, तो मैंने इस तरह से किया। देखें टू आ गया। टू के बाद आपको मल्टीप्लाई की साइन चाहिए। तो मल्टीप्लाई की साइन के लिए आप क्या करेंगे? डबल कोड में एक्स दे दें और बीच में स्पेस दे दें। तो ये देखें आपके पास मल्टीप्लाई। इसके बाद आपको गिनती चाहिए। अब गिनती आपके पास किसमें? आई के अंदर है, लेकिन आई को आपको डबल कोड में नहीं देना होगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है। अगर डबल कोड में देंगे तो आई 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 प्रिंट हो जाएगा। आपको उसके अंदर जो है वो प्रिंट करवाना है, तो आपको वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। एक से लेके 10 तक की गिनती प्रिंट हो गई। इसके बाद आपको इक्वल्स टू प्रिंट करवाना है, तो आपने डबल कोड में स्पेस दे दिया ताकि बीच में स्पेस आ जाए, डबल कोड कॉमा लगा के कॉन्केटिनेशन दे दिया, तो ये आपके पास इक्वल्स टू। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको देखें टू को मल्टीप्लाई करवा दें अगर हम आई से, तो पहली दफा में टू मल्टीप्लाई होगा वन से, दूसरी दफा में टू से, और इस तरह ये आपके पास टू का टेबल आ गया। बात समझ रहे हैं? तो ये आपके पास लूप काम इस तरह से करता है। कोई भी चीज आपको रिपीटेड टाइम करनी हो तो लूप चलता है। अब अगर मैं यहाँ पे 11 की जगह 21 कर दूं, तो लूप आपका 20 दफा चलेगा।
बात यानी समझ एक रहे कम चलेगा। हैं? तो जो भी आप कंडीशन देंगे लूप वहां तक चलेगा। तो जैसे हमने अगर 41 दिए तो 40 तक चलेगा। 40 तक चलेगा। ठीक है ना। और तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपको ये करना है कि आपको एक तो ना ये प्रोग्राम बनाने, मैंने 4 ही प्रोग्राम आज करवा रहा हूँ आपको। ये चारों प्रोग्राम बना रहे हैं और बनाने, और असाइनमेंट आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। आपको 2 प्रोग्राम मुझे करके देने। एक तो आपको नंबर को चेक करना है, यूजर से इनपुट लेना है। जैसे यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं। तो आपको एक ही इनपुट लेना है, वेरिएबल एन ओ लिख लीजिएगा, एन ओ कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल नेम। और उसमें आप लिख दें एंटर एनी नंबर। जो नंबर ठीक यूजर दे रहा है उसको चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है ना। ठीक अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो किस तरह चेक होगा, लॉजिक क्या लगाएंगे, वो आपको थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, आसान है। ठीक है ना। तो तीनों चीजें चेक होंगी, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अगर यूजर ठीक। ने इनपुट दे दिया 12 तो वो देगा पॉजिटिव है। अगर यूजर पॉजिटिव। ने इनपुट दे दिया -9 तो वो देगा नेगेटिव है। यूजर ने इनपुट दे दिया 0 तो इसका मतलब है न्यूट्रल है। न्यूट्रल। ठीक है ना। एक प्रोग्राम तो ये बनाना है। दूसरा प्रोग्राम ये बनाना है कि आपको एक तो 2 का टेबल प्रिंट करना है, फिर 2 के टेबल के बाद आप 3 का टेबल प्रिंट करें खुद से। तो 3 का भी आसान हो जाएगा, 2 की जगह 3 कर दें तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपको प्रोग्राम बनाना है, तीसरा असाइनमेंट जो आपको करना है खुद से, वो ये करना है कि यूजर से इनपुट लेना है। यानी कि यूजर से आप पूछे टेबल नंबर कौन सा रिक्वायर्ड है, यूजर जो टेबल नंबर आपको देगा वो टेबल प्रिंट होना चाहिए। अभी कौन सा टेबल उसमें प्रिंट हो रहा है, 2 का। 2 का। तो हमने टाइम काम को क्या करना है, डायनेमिक करना है। यानी यूजर जो नंबर दे वो टेबल प्रिंट होना, यूजर से इनपुट लेना आपको आता है। बाकी क्या लॉजिक लगेगी वो आपको इसको देख के थोड़ा सा समझना है, दिमाग लगाना है, ताकि आपको भी लॉजिक बिल्डिंग आए। ठीक है ना। तो वो एक दो, प्रॉम्प्ट किसके होगा? हाँ, टेबल टेबल वाला जो होगा वो प्रॉम्प्ट में होगा। प्रॉम्प्ट में ही होगा। 1 2 3 4 ये प्रोग्राम है, और 3 प्रोग्राम मैंने आपको और कहे, एक 3 का टेबल, एक यूजर से इनपुट लेके वो टेबल, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो इस तरह से ये आपके पास 4 5 तो 6 7 यूजर जो हमें टेबल देगा वो उसमें 2 और 3 का हो सकता है नहीं? कुछ भी हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, जो भी नंबर यूजर दे। ये कैसे करेंगे? ये तो तुमने करना है ना, ये तो सोचना है ना। भाई अच्छा अभी ठीक। किसका टेबल प्रिंट हो रहा है, 2 का। बस फिर आपको उसकी जगह जो है, जो यूजर इनपुट दे रहा है उसका टेबल होगा। तो इस पे आप थोड़ा दिमाग लगाएं कि किस तरह होगा, आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर प्रैक्टिकली आपसे नहीं भी हो रहा तो आपको कम से कम ये तो पता चल जाए कि होगा किस तरीके से। हो सही सकता है सही थोड़ा सही। बहुत आप कोड में मसला कर दें, लेकिन बाकी तो आप कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये ठीक आप प्रोग्राम करके मुझे दें, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है तो ठीक। अल्लाह हाफिज। आप